हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक लैब में आपका स्वागत है। आर्डिनो सीरीज का ये ट्यूटोरियल नंबर 8 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले होता है उसको आर्डिनो के साथ किस तरीके से इंटरफेस किया जाता है। पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसके टाइप कितने होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले जो नंबर के जो सेगमेंट हैं यहाँ पर ये 7 सेगमेंट नंबर के होते हैं और एक सेगमेंट डेसिमल का होता है। कॉमन कैथोड में क्या होता है, इन एलईडीज का, बेसिकली इनमें एलईडीज होती हैं, इन एलईडीज का जो कैथोड है वो सबका कॉमन होता है। और कॉमन एनोड में जो इन सब एलईडीज का एनोड है वो कॉमन होता है। तो जो कॉमन कैथोड में जो इसका कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन कैथोड जो पॉइंट है इसके अंदर, उसको हम जीएनडी से कनेक्ट करते हैं। और कॉमन एनोड में जो कॉमन पॉइंट है उसको हम वीसीसी से कनेक्ट करते हैं, मतलब नॉर्मली 5 वोल्ट से इसको हम कनेक्ट करते हैं। और जो पिन है इसकी, जैसा देख रहे हैं कि बी सेगमेंट ये है, ये सेगमेंट एफ जी ई सी डी, तो बी यहाँ है, फिर इसके साथ में ए है, फिर कॉमन, फिर एफ ओ है, फिर जी है। तो इस तरीके से अगर हम कॉमन कैथोड यूज़ करते हैं तो ये कॉमन पॉइंट है वो तो ग्राउंड इसका हो गया। और ये जो पिन्स हैं इसकी, इन सेगमेंट्स की जो पिन है, इनको हम सप्लाई देते हैं, नॉर्मली 5 वोल्ट इसको हम देते हैं, लेकिन इनके बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है। जिस तरीके से हम जो नॉर्मल एलईडीज होती हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम ड्राइव करते हैं, तो उस सेम तरीके से ही हम इन एलईडीज को हम कनेक्ट करते हैं। तो मैंने जो बनाया है सर्किट, मैंने इसमें 330 ओम का रेजिस्टर यूज़ किया है इन सभी पिन के लिए। और जो इसका कॉमन पॉइंट है ग्राउंड, उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, कॉमन कैथोड को। तो हमने सर्किट में कॉमन कैथोड का यूज़ किया है। तो सेम तरीके से हम कॉमन एनोड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो कॉमन पॉइंट है उसमें ग्राउंड कनेक्ट ना करके उसको वीसीसी से हम कनेक्ट करते हैं, मतलब 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। और जो इसकी पिन्स हैं इनको हम हाई ना रख के इनको लो रखते हैं, इन एलईडीज को ग्लो करने के लिए। अब इसमें नंबर हम किस तरीके से ब्लिंक करते हैं, इसमें नंबर जो हम ग्लो करते हैं एक्चुअली किस तरीके से करते हैं। हम मानिए कि हमें इसमें एक यहाँ डिस्प्ले कराना है, तो एक करने के लिए हम एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट हम इसको ग्लो करेंगे। मतलब अगर हमें एक नंबर को हमें शो करना है इसमें, तो हम खाली ये सेगमेंट और ये सेगमेंट की जो एलईडी है इसको हम ग्लो करेंगे, तो हमें एक दिखाई देगा, ठीक है। और उसी तरीके से मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर। उस तरीके से मान लीजिए कि हमें 8 को प्रिंट करना है, मतलब 8 को हमें ग्लो करना है, 8 को शो करना है। तो उस केस में क्या होगा, सारी एलईडीज हैं इसकी, सेगमेंट है, इस तरीके से सभी सेगमेंट इसके क्या होंगे, ग्लो होंगे, तब हमें 8 दिखाई देगा यूज़र को। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें एक टेबल बनानी पड़ती है कि भाई अगर हमें एक प्रिंट करना है तो कौन सी जो सेगमेंट है इसमें वो ग्लो करेंगे। और मान लो जो हमें कोई दूसरा नंबर करना है, 2 में कौन से होंगे, 3 में कौन से होंगे, उस तरीके से। और जो नंबर्स हैं उनमें कौन से सेगमेंट हमारे ग्लो होंगे। तो इसके लिए मैंने एक्सेल में एक शीट बना रखी है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका मैंने निकाल रखा है कि भाई मुझे अगर 4 प्रिंट करना है तो कौन से सेगमेंट मुझे ग्लो करने हैं, कॉमन कैथोड के लिए भी और कॉमन एनोड के लिए भी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कॉमन एनोड और कैथोड में, कि कॉमन कैथोड में तो हम इन पिंस को हाई करते हैं, ठीक है। और कॉमन एनोड में हम इसमें उल्टा करते हैं, जो इसमें हाई करते हैं वो हम इसमें लो कर देते हैं, और जो इसमें लो रहती है वो इसमें हाई हो जाती है। तो सेम जो नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी एक्सेल शीट जो मैंने बना रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी एक्सेल शीट मैंने बना रखी है। तो मैंने इसमें कुछ फॉर्मूले लगा के इस तरीके से बना रखा है, और ये थोड़ा फॉर्मेटिंग कर रखे हैं। अगर मुझे 0 करना है तो यहाँ पर कॉमन कैथोड में ये आएगा, मतलब ABCDEFG जो 7 इसमें सेगमेंट है,
उनका जो स्टेटस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ए को हाई होना चाहिए, बी को हाई होना चाहिए, मतलब ए ग्लो करना चाहिए और बी ग्लो करना चाहिए। अगर मुझे एक नंबर को शो करना है तो इस तरीके से रहेगा, देखिए यहाँ पे लाल हो गया है एक, ठीक है। तो ए बी सी डी में बी और सी हाई रहेंगे, ठीक है, और जो है वो सब लो रहेंगे। और 2 करना है मुझे तो 2 में ये रहेगा, और कॉमन एनोड में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और 3 करना है, या 3 आ गया, यहाँ ये आ गया, कॉमन कैथोड में ये, कॉमन एनोड में स्टेटस ये रहेगा। 4 में ये रहेगा, 5 में ये रहेगा, 6 में ये रहेगा, 7 में 7 है ये रहेगा कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड में, और 8 में ये रहेगा, 9 में ये रहेगा। तो सारे नंबर मैंने आपको दिखा दिए। अगर ये शीट आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन है इसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन कैथोड जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो इस तरीके से होता है। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया अभी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसके जो सेगमेंट्स हैं वो यहाँ पे इस तरीके से लिखे हुए हैं, और कॉमन पॉइंट हम जो है इसका हम ग्राउंड करते हैं यहाँ पर है। तो इसमें टोटल 8 एलईडी होती हैं। एक जो है वो एक डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, एक इसमें जो है वो डेसिमल पॉइंट है। आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ऑल एलईडी कैथोड्स आर कॉमन। तो जैसा मैं पहले बताया था आपको, जो इनका कैथोड है वो सबका कॉमन रहता है। देखिए आप, ये सबका कॉमन है, तो यही अपना कॉमन पॉइंट होता है, जो इस केस में हम इसको ग्राउंड रखते हैं। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल एलईडी को कंट्रोल करते हैं उस तरीके से ही हमें ये भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ये भी एलईडी ही होती है इसके अंदर। अब इनमें हम वोल्टेज देंगे तो डायरेक्ट तो हम 5 वोल्ट इसमें नहीं दे सकते, तो हम इसमें रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। तो हमारे केस में वो 330 ओम का है। तो इसका भी एक और सर्किट देख लेते हैं। सर्किट दोस्तों इसका इजी है, कोई कुछ भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। बस जो इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर को शो करने के लिए कौन सी पिन आपको हाई करनी है, कौन सी पिन आपको लो करनी है। और उसके लिए मैंने आपको एक्सेल शीट अभी दिखाई थी, और वो आप ले भी सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए जो कॉमन पॉइंट है, क्योंकि कॉमन कैथोड है तो इसको हमने ग्राउंड कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। और जो पिन है ए बी सी डी ई एफ जी तक, इसको 330 ओम से R1 से R7 की जो रेजिस्टेंस है वो हमारी 330 ओम की है। इससे हमने कनेक्ट करके पिन से जोड़ रखा है। पिन नंबर 8 से ए 7 6 5 4 3 2 तक मैं इसको ले गया हूँ, और ये इस तरीके से कनेक्ट मैंने कर दिया है। जी जो पिन है वो पिन नंबर 2 से कनेक्ट है। सिंपल सर्किट है दोस्तों, कोई ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक। अब हम इसका देख लेते हैं स्केच किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले ये पिन डिफाइन कर दिया हमने। SSD जो मैंने यूज़ किया वो क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए SSD A, ये जो सेगमेंट है उसके लिए इस तरीके से BCDEFG, ये हमने पिन नंबर 8 7 6 5 4 3 2 पे इसको डिफाइन कर दिया। और सेटअप में क्या किया, सेटअप में हमने किया इसको पिन मोड सेट कर दिया कि भाई ये सारी जो पिन है वो आउटपुट पिन है, ठीक। और वो डिजिटल राइट का यूज़ करके हमने इसे लो सेट कर दिया कि इनिशियली ये सब ऑफ रहे, कोई भी ऑन ना हो। आगे चलते हैं। और लूप में क्या किया है, लूप में आप देखेंगे SSD 0 SSD 1 2 3 इस तरीके से ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन मैंने कॉल किया है यहाँ पे। अब कॉल किया है मैंने ये फंक्शन, तो कहीं ना कहीं मैंने फंक्शन बनाए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। तो उनकी आप देखेंगे SSD 0 के बाद मैंने 1 सेकंड का डिले दिया है, फिर SSD 1 को मैंने कॉल किया है, इस तरीके से मैंने 9 तक कॉल किया है। हर नंबर के बाद 1 सेकंड का डिले लिया है हमने, ताकि हर 1 सेकंड पे आपको एक नंबर दिखता रहे, ठीक। अब ये फंक्शन कैसे बनाया हमने, फंक्शन बनाया हमने void SSD 0 इसलिए बनाया ताकि ये हमको पता रहे भाई ये जो कोड लिखा है वो 0 का कोड है। जैसा मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, जिसको हमें ग्लो करना है उसे हाई रखेंगे, और जो हमें ग्लो नहीं करना है उसे हम लो रखेंगे। तो 0 वाले केस में सारी जो सेगमेंट है वो इसमें ऑन रहेंगे, तो इसलिए हमने इनको ऑन रखा है। जो बीच वाला है, बीच वाले को हमने ऑफ रखा है, तो इसलिए हमने इसको लो रखा है,
ठीक, इस तरीके से सारे यहाँ फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए, 9 तक हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इनका एक तो आप खुद सोच के इसका भी इसमें डाल सकते हैं कि क्या हमें हाई करना है, क्या लो करना है, और वैसा आपको नहीं करना है, सिंपल आपको चाहिए तो आप एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी इजी रहेगा। और दोस्तों एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो स्केच है ये हमारा कॉमन कैथोड के लिए। अगर यही हम कॉमन एनोड के लिए यूज़ करना चाहें तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सब कुछ इसमें सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज आपको कहाँ करना है, जो सेटअप में डिजिटल लाइट हमने किया था, सब लो रखे थे, इसको हम हाई कर देना है। ठीक है, पहला चेंज। और दूसरा चेंज, यहाँ पे जो हमने फंक्शन इनका क्रिएट किया है, जो हाई है उसको लो कर दीजिए और जो लो है उसे हाई कर दीजिए सब में। यहाँ पर कहने का मतलब ये जो लो है उसे आपको हाई रखना है, जो हाई है उसे आपको लो रखना है, तो वो कॉमन एनोड के लिए कोड बन जाएगा। और हार्डवेयर में तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, हार्डवेयर में जो हमने कॉमन जो पिन थी उसको हमारे वाले केस में हमने उसे किया है ग्राउंड, लेकिन अगर हम कॉमन एनोड यूज़ करेंगे तो हम उसे रखेंगे VCC पे, मतलब 5 वोल्ट पे रखेंगे उसको। तो ये हमें चेंज करने पड़ेंगे कॉमन एनोड के लिए। ठीक है, मैंने आपको इसका सर्किट बता दिया, 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले उसके बारे में बता दिया और स्केच बता दिया। चलिए अब इसको जो असेंबल कर रखा है मैंने बोर्ड, तो मैं इसकी जो फंक्शनिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।